मॉर्निंग प्राइम में अब हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि हाथरस में जो घटना 2 जुलाई को घटी उसके पीछे एक साजिश थी। 14-15 लोगों ने एक जहरीला स्प्रे किया जिससे लोगों की मौत हो गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसा उन लोगों ने भाड़े पर लिए बदमाशों से कराया जिन्हें बाबा की लोकप्रियता से जलन होती है। हालांकि बाबा की एक अनुयायी और घटना की चश्मदीद ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए वकील एपी सिंह के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। और आइए पहले आपको सुनाते हैं कि बाबा के वकील का क्या दावा है जो नक्शा दिखाकर साजिश के दावे कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए वकील एपी सिंह हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं ये बहुत इस घटना को लेकर? बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। जो मैंने कहा था आप लोगों से और आप लोगों से हेल्प मांगी थी हमने कि उस आधार पर हमारे मोबाइल नंबर, हमारे पेज और उस पर दे दें। लोगों ने बात की, भेजा है, बताया है और जिसमें ये साफ तौर पर पता चला है कि ये इस तरह से आप देखिए, ये हमारा वो नक्शा है, वो साइट प्लान है जो परमिशन के समय लगाया गया, जो डीएम, एडीएम, पुलिस और सबको, एसपी को परमिशन के लिए लगाया गया। वो है इधर से एटा मार्ग जाता है, इधर और इधर अलीगढ़, इधर से आते हैं और इधर जाते हैं। ये पंडाल था, यहाँ पर घटना हुई है, ये घटना स्थल है। यहाँ रोड पर वाहन खड़े हुए थे इनके जाने के लिए, एटा मार्ग के लिए यहाँ पे वाहन खड़े हुए थे और यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया कि कोई कमज़ोर नहीं था उनमें। मैं बराबर कह रहा हूँ, कमज़ोर नहीं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। और उन्होंने इधर से एक क्रम के साथ बना के स्प्रे लेके, इस तरह से स्प्रे को, जो कि पानी की बोतल की तरह लगता था, फ्लास्क की तरह लगता था, लोगों को सहज आसानी से विश्वास नहीं हो पाता था, तो ऐसे दबा के वो तेजी से अपने बचने के लिए तो भागते चले गए, रुके नहीं, बिल्कुल भागते चले गए। और इसी में भगदड़ भी थी, कुछ लोग इसमें भी गिरे हैं। लेकिन उनका मतलब था इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। और ये हमने डॉक्टर से भी वहाँ बात की तो कहीं एकदम सांस रुकने से मौत हुई। किसी की इंजरी, चोट थी, बाई चांस किसी की चोट थी, पैर टूटा था, हाथ थी, लेकिन वो इतनी चोट नहीं थी, वो ऐसी मृत्यु का कारण नहीं था, कोई ऐसा ब्लड ओजिंग नहीं निकला, कोई ऐसे कटा नहीं शरीर का था, लेकिन सीधे सीधे शरीर पूरे, अंतिम संस्कार के लोगों ने फोटो भेजे हैं, सीधे सीधे पूरे शरीर थे, हष्टपुष्ट महिलाएं थी, मजबूत महिलाएं थी, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी। कौन लोग थे सर ये और इसके पीछे मकसद क्या है? अब जो इसे हत्या के कुछ धार्मिक संगठन भी हो सकते हैं जो नारायण साकार हरि की, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की लोकप्रियता से जो बात कर रहे हैं, 3-4 करोड़ संगत हो, इतने आश्रम हैं, इतने यहाँ पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है, इससे ईर्ष्या करने वाले का भी प्लान हो सकता है। क्योंकि केवल जलन और ईर्ष्या का मतलब नहीं था, ये जघन्य मौतों का प्रकरण था जिसमें बहुत ही मौतें हुई हैं और वो सब कुछ सामने है। तो इस तरह उन लोगों को तो प्रयोग किया गया, वो हायर करके लाए गए। उनका किसी से जो थे, या तो लड़ाई का जर जोरू जमीन की लड़ाई होती है किसी भी घटना के पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। और वही एक आई विटनेस है जिसने वकील के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि वो ये भी कह रही है कि बाबा 20 मिनट पहले ही निकल चुके थे और भगदड़ वाली घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। 2 जुलाई को हाथरस के उस सत्संग में किरण भी मौजूद थी और न्यूज़ 18 इंडिया पर किरण से हम पूछते हैं, क्योंकि किरण जब वहाँ पर मौके पर मौजूद थी तो भगदड़ हुई थी। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरते पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नज़दीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी, वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। नहीं, आप जब लोग वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे, उनका कहना था कि जब लोग भाग रहे थे तो उस वक्त 15 लोगों के आसपास थे, उनमें से 6-7 लोग स्प्रे कर रहे थे जिससे बेहोशी कर दी जाती है, बेहोश हो जा रही थी महिलाएं, ऐसा था क्या? नहीं सर, सब औरतें तरा ऊपर ऐसे लग रहा था मतलब सेट कर देंगे, किसी ने सेट हो गई थी। हम तो जब गड्ढे, और वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जो
ट्रक के पास में निकल गई थी कि निकलने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से वो गड्ढे में सारी जा पड़ी। उसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग आपने लड़के वगैरह देखे, क्योंकि आप वहीं पर थे, चश्मदीद थी, तो कोई किसी को करते, क्योंकि स्प्रे को लेकर आज एक नया बयान आया है उनकी तरफ से। नहीं सर, ना को तो वहाँ पर कोई किसी की चीज़ खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। जो औरतें गड्ढे में गिरी हैं उनके ऊपर जो ट्रक पर लड़के खड़े थे हाफ नेकर वाले, वो बहुत जोर जोर से शोरगुल कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे बहुत जोर से। जब प्रभु की गाड़ी गई उसके बाद बहुत हल्ला कर रहे थे। जब औरतें गिरी हैं तो उनके ऊपर ट्रक पे थे कूदे हैं। अब ये नहीं पता उन्हें बचाने के लिए कूदे हैं या फिर उन्हें मारने के लिए कूदे हैं। बचाने के लिए कूदे हो सकते हैं। बचाने के लिए कूदते सर तो वो सीधे खेत में भाग के नहीं जाते। उसके पास खेत था गड्ढे के पास, सीधे ही खेत में भाग गए। वो थे 20-25 लोग। ये बताइए कि जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, बाबा जी कितनी देर पहले चले गए थे? बाबा जी चले गए थे 20 मिनट बाद अचानक होने लगा ये। 20 मिनट बाद? हाँ। आप कहाँ पर थी वहाँ पर? हम वहाँ से थोड़ी दूर थे, जहाँ पर थोड़ी दूर थे हम वहाँ से। सब हाथ से थे जब हम ढूंढने के लिए अपने भाई को भागे। कई भाई लोगों से हमने फ़ोन लिया, भाई ने फ़ोन करना है, तो वहाँ के नेटवर्क नहीं थे। ये बात तो सच है कि नेटवर्क किसी के फ़ोन में नहीं आ रहे थे। हमने कहीं 10 लोगों से मदद मांगी। जब हम वहाँ पर ढूंढने गए तो मेरा भाई डेड बॉडी निकाल रहा था वहाँ से। अच्छा। लाश निकाल रहा था वहाँ से। अगर करंट होता या फिर कोई नशे की स्प्रे होती तो उसे भी नुकसान आता। आता कि नहीं आता? उसने कम से कम 10-15 लाश निकाली वहाँ से, सारा लिस गया था। मेरा बच्चा भी है, छोटा सा था, उसके साथ ही था, उसको भी करंट आता या फिर स्प्रे का उसको भी नशा होता। ये कुछ नहीं था। कुछ ऐसी कोई महक वगैरह भी नहीं सुना? कुछ भी नहीं थी सर। हम गड्ढे के पास गए थे क्योंकि हमने देखा था वहाँ से वो जो सेवादास था झोले में सामान रख रहा था, वहाँ से उठा कर कह रहा था जिसका होगा उसे थाने में जाकर उसे ले आए।